तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस। अगर आप गौर से देखो जो एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन गिवन है एक्स इज इक्वल टू ये, तो अगर आप इसकी फॉर्म गौर से देखो, अब इसकी फॉर्म गौर से देखो तो ये कौन सा फंक्शन है, कोई देख के बता सकता है? बहुत आसान है यार, टुकड़ों में एक्सप्लेन हुआ है। देखो टुकड़ों में डिफाइन किया है हमारा फंक्शन एफ एक्स जो है हमारे पास वो सेट ऑफ इनपुट है और वो टुकड़ों में डिफाइन हुआ है। दो टुकड़ों में, देखो दो टुकड़ों में, इसे क्या बोलते हैं? पीस वाइज फंक्शन। तो पहली बात है पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है। अब पीस वाइज फंक्शन की डोमेन कैसे डिफाइन करनी है अब ये सीखने लगे हम लोग। बहुत इंटरेस्टिंग है, गौर से सुनने वाली बात है, गौर से। पहली बात है आपकी बुक की एग्जांपल है, तो अगर आपने वहां की हुई है तो ठीक है। अब डोमेन कैसे फाइंड करनी है, बहुत गौर से देखो कि जो मेरा पहला फंक्शन है, पहला जो खैर से इंटरवल है, जो पहला हमारे पास इनपुट है एक्स, वो डिफाइन किस में है? क्लोज। अच्छा देखो, ये देखो, ये क्लोज इंटरवल 0 और 1 की बात हो रही है। जो हमारे पास एक्स है ना, पहला वो डिफाइन किस में है? क्लोज इंटरवल 0 और 1 में। लेकिन यहाँ देखो ओपन इंटरवल 1 और यहाँ से क्लोज, हाफ ओपन एंड क्लोज इंटरवल है ये वाला केस, राइट। तो ये देखो हमारे पास 1 - x जो है वो बिलोंग कर रहा है ओपन, चलो ठीक है, बिलोंग लोगों को रहने दो, आप लोगों को समझ नहीं आएगी, ठीक है। सो यहाँ से देखो ओपन इंटरवल 1 और 2 क्लोज। अब देखो इक्वालिटी का साइन भी आया था, सॉरी इक्वालिटी का साइन और नीचे इक्वालिटी और सॉरी इनइक्वालिटी और इक्वालिटी का साइन इकट्ठे आया था, ये ऊपर नीचे करके जब भी याद है कोई सबसेट के नीचे भी ये लिखा हो तो इसका मतलब सेट इक्वल भी हो सकता है। तो इनइक्वालिटी भी है और इक्वालिटी भी है, तो हमेशा बंद होगा, क्लोज्ड इंटरवल है, इसका मतलब है एंड पॉइंट इंक्लूड है। बात समझ आई? तो हमारे पास इस सेट की डोमेन कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो हमारे पास जो है वो इन दोनों से क्या निकलेंगे? इंटरवल्स। तो पहला इंटरवल क्या निकला? 0 1 क्लोज इंटरवल 0 और 1। दूसरे वाले से क्या निकला? ओपन इंटरवल हाफ ओपन एंड क्लोज इंटरवल दिस। तो इन दोनों का अगर मैं यूनियन करूंगी ना तो मुझे अपनी डोमेन बन जाएगी, ठीक है। गौर से देख लो, डोमेन फाइंड करके दिखा रही हूँ मैं आपको। इन दोनों का यूनियन करोगे तो आप बहुत से देखो क्लोज इंटरवल, अगर मैं इसको ये देखो ड्रॉ करके दिखाती हूँ, एक थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं, गौर से देखना। ये हमारे पास 0 है, चलो मैं जरा इधर से आ जाऊँ, मैंने खुद मिटाया है उसकी वजह ये देखो, हाँ। तो यहाँ ले लेते हैं 0, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, 0 1 2। तो ये क्लोज इंटरवल 0 1 है और ये ओपन इंटरवल, अच्छा ठीक है, यहाँ से एक सेकेंड, हाँ, क्लोज इंटरवल 0 1 है और यहाँ से ओपन इंटरवल 0 2 है। तो इसका मतलब है ये फंक्शन जो है ना, पहला फंक्शन एक्स यहाँ डिफाइन है और जो हमारे पास यहाँ से लेके इस रीजन में ना, इस रीजन में x - 1 डिफाइन, राइट। तो अब गौर से देखने वाली बात है, अगर हम डोमेन की बात करें तो इसका मतलब है हमारा फंक्शन यहां से लेकर यहां तक पूरा डिफाइंड। तो इसकी डोमेन क्या होगी? इन दोनों का यूनियन करने से हमें क्या मिलेगा? क्लोज इंटरवल 0 और 2। बात समझ आई ना? ये विजुलाइज करके देख लो, हमेशा याद रखना जो यहाँ पे गिवन होगा ना इंटरवल, उसको जो भी पीस वाइज करके हमें गिवन होगा ना, एक्स इस इधर से लेके इधर तक डिफाइन है, उसको इंटरवल की फॉर्म में लिखोगे, उसका यूनियन करोगे। यूनियन करने के बाद उसको मैंने तो आपको ड्रॉ करके दिखाया, रियल नंबर लाइन पर ड्रॉ करना चाहो तो कर लो, या इनको सेट को यूनियन करना तो तुम्हें आता ही होगा, क्लास 10th में भी सीखा, सेकेंड फर्स्ट ईयर में भी सीखा था, ठीक है, क्लास 11th में भी। तो इसका यूनियन, इन दोनों का यूनियन करने से हमारे पास ये वाला रीजन है। विजुलाइज करना चाहो तो ड्रॉ करके देख लो, बहुत ईजी है। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। चेक कर लेते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1, तो इस तरह चेक करेंगे पीस वाइज फंक्शन की डोमेन।